So hey guys, this is Weber, a first year MBBS student at VMM St. Safdarjung Hospital, Delhi. So पिछली जो वीडियो थी वो थी कि फिजिक्स के तुम्हें मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, ठीक है। और उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प हुई और तुमने डिमांड की कि केमिस्ट्री पे भी इसी तरह की वीडियो चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो इसी चीज़ पे होने वाली है कि तुम्हें केमिस्ट्री में अपने जो मार्क्स हैं वो कैसे इंप्रूव करने हैं। अब अगर देखें तो फिजिक्स को सब लोग बहुत हार्ड सब्जेक्ट तो मानते हैं, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी केमिस्ट्री उनके ज़्यादा मार्क्स लेके जा रही होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स। अब मुझे ही देख लो, मेरी जो केमिस्ट्री थी वो भी काफ़ी वीक थी और फाइनल यानी नीट एग्जाम में भी मेरे जो 10 मार्क्स कटे वो सारे के सारे केमिस्ट्री में ही कटे, जबकि मेरी फिजिक्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे, ठीक है। तो यही चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से एंड तक आते आते मैंने अपनी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया और तुम किस तरह से अपनी केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हो ताकि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हों काफ़ी, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। अब मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि आज यहाँ पे हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो अप्रोच है वो बिल्कुल फिजिक्स जैसी है, जिस पे मैं पिछले ही वीडियो में बात कर चुका हूँ। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम्हें इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे और वो तुम्हें तब तक याद नहीं रहेंगे जब तक तुम उसकी अच्छे से दबा के प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखो, मैं मानता हूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें जो लेक्चर में रिएक्शंस पढ़ाई गई हैं उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इससे तुम समझ सकते हो कि एनसीईआरटी से भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। और अब प्रैक्टिस कैसे करनी है तो वो देख लो। अब प्रैक्टिस तुम्हें दो सोर्सेस से करनी है। पहला, तुम्हें जो मेन रिएक्शन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मेन रिएक्शन की प्रैक्टिस में क्या करना है, कैसे करना है, कब कब करना है, वो नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं बस तुम्हें इतना कहूंगा कि तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम एक पेज पे हर चैप्टर की हर रिएक्शन बिना देखे लिख सको। बस इतना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अब वो तुम अपने हिसाब से बनाओगे कि तुम्हें किस तरह से उसको रिवाइज करना है, किस तरह से उसको लिख लिख के कैसे तुम्हें याद करना है, वो तुम्हारे पे है, ठीक है। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कोई भी तुम एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स से कर सकते हो, चाहे तुम मॉड्यूल से करो चाहे कहीं और से करो, लेकिन साथ ही इसमें जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसको जरूर से सॉल्व कर लेना। उससे तुम्हारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं बहुत अच्छी खासी इंप्रूव होंगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम मॉक टेस्ट दो। अब मॉक टेस्ट तुम्हें इसलिए देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हें थोड़ा सा ना ये अजीब सा साउंड कर रहा होगा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए हमें मॉक टेस्ट ही देने हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है, बिकॉज ना क्या होता है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वैसे भी कर लोगे, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स काफ़ी बारी हमारा काफ़ी बड़ा चंक ले जाती हैं मार्क्स का अपने साथ, ठीक है। तो वो सुधार तुम तभी सकते हो जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। और कुछ ऐसी गलतियां जो तुम्हें बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थी कि तुम ये गलतियां करोगे, वो भी तुम तब कर रहे होगे जब तुम मॉक टेस्ट दोगे। और मॉक टेस्ट देके ही तुम ऐसी गलतियां पता कर पाओगे जिनको तुम सुधार तब ही सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ तुम लोग ये भी पूछते रहते हो कि पार्ट टेस्ट देने हैं, फुल टेस्ट देने हैं और टेस्ट कहाँ से देने हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अभी जो फुल मॉक टेस्ट हैं उनको तुम ज़्यादा प्रेफर करो। और रही बात कि टेस्ट कहाँ से देने हैं, तो मैं उसके लिए तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम दिशा पब्लिकेशन की मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तुम्हें टोटल 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ उनके लिए 15 OMR शीट्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगी। इन टेस्ट की सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें क्वेश्चन के साइड में तुम्हें ये भी दिखा दिया जाएगा कि ये एनसीईआरटी में कौन से पेज से लिया गया है। साथ ही इसकी जो सॉल्यूशन बुकलेट है वो भी तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा तुम्हें मेंटल फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक प्रैक्टिकल बुक भी तुम्हें प्रोवाइड की जाती है, जिसमें जो भी प्रैक्टिकल्स हैं तुम्हारे 11th-12th के वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में तुम्हें ये रैंक प्रिडिक्टर शीट भी मिल जाएगी और जो ये QR कोड है इसको तुम स्कैन करके जो भी परफॉर्मेंस एनालाइजर है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। और सॉल्यूशन बुकलेट को तुम जैसे ही खोलोगे तो जो ये QR कोड है इसको तुम स्कैन करके जो रिवीजन नोट्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। अब ये ना बिल्कुल उल्टा सा सब्जेक्ट है। अब इसमें मानता हूँ कि कंसेप्ट्स हैं, लेकिन
बहुत सारी चीज़ें इसमें रटने वाली हैं, और उनको तुम तभी याद रख पाओगे तब जब तुम बहुत बार इसको रिवाइज कर चुके होगे, बहुत अच्छे से रट्टा मार चुके होगे, ठीक है। इसलिए इसमें तुम्हें रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने ऑर्गेनिक में कहा था कि इसमें जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट है इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने भी एक ये रूल बना लिया था, और मैं तुम्हें भी कहूँगा कि ये रूल बना लो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तुम्हें रोज़ पढ़नी ही है, चाहे तुम 4 पेज पढ़ो, 5 पेज पढ़ो, बट ज़रूर से पढ़नी है। एक्चुअली ना तभी तुम इसे याद रख पाओगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तुम्हें, जितने तुम मॉक टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे उतने ही काफ़ी हैं। बट बस जो थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देना, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जैसा कि तुम्हें पिछली वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का एनालिसिस मैंने प्रोवाइड किया था, तो इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री का भी चैप्टर वाइज एनालिसिस तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे। और इसमें जो एनालिसिस बनाया गया है वो पिछले 4 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनके बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक बारी कंपाइल करके समरी दे देता हूं और जो तुम्हारे टारगेट्स हैं वो बता देता हूं। तो हर दिन केमिस्ट्री के एटलीस्ट 2 सब डिविजन्स तुम जरूर से पढ़ो। जिस दिन तुम ऑर्गेनिक पढ़ो उस दिन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज जरूर से सॉल्व करो। एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट है वो तुम्हें एक बार ही पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना है, उसको फिर बार बार नहीं पढ़ना, बस वो हाईलाइटेड लाइंस को पढ़ लेना है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तुम पढ़ रहे होगे तब एनसीईआरटी और नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना है उन्हें तो। और एटलीस्ट 10 से 20 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व कर लो जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड। साथ ही एक मॉक टेस्ट तुम्हें हर दिन देने की ट्राई जरूर से करनी है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।